हाँ, हमने बहुत पढ़ा पौलुस के विषय में, पर पौलुस कहता है ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। हाँ, हम पढ़ते तो बहुत हैं, क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? हाँ, क्या हमने मांगा प्रभु मुझे भी पौलुस की तरह जाना है? पतरस जब जेल में था और खुदा के कामों को करने के कारण, और जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थनाएं कर रही थी, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसकी पसली पे मार के उठाया और जेल के ताले टूट गए और वो बाहर निकल गया। और उसको पता नहीं ये मैं दर्शन देख रहा हूं या असलियत में हो रहा है। ये है रियल मसीह लाइफ जिसको हम पढ़ते हैं। लेकिन आज समय है उस चीज को प्रैक्टिकल। प्रभु बहुत सुन लिया वचन, बहुत सीख लिया प्रभु, अब मैं चाहता हूं प्रैक्टिकल अपने जीवन में मैं उन चीजों को देखना चाहता हूं, और ये मुश्किल नहीं है। हालेलुया। अब परमेश्वर से सचमुच आज तक हमने पूरी लाइफ में मैंने कभी संसार की चीज प्रभु से नहीं मांगी, कभी नहीं। प्रभु से मांगा तो सुपरनैचुरल, जो मांगा स्वर्गीय चीजें, स्वर्गीय वरदान, स्वर्गीय फल परमेश्वर से मांगे। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि धरती की वस्तुओं पर नहीं लेकिन स्वर्ग की वस्तुओं पे अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया। आज क्योंकि वो चीजें मिलती नहीं है क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं लगाया। हमारा ध्यान रखता है प्रभु के पास जाएंगे बस थोड़ा हीलिंग मिल जाएगा, थोड़ा डिलीवरेंस मिल जाएगी, थोड़ा सा बस गाड़ी वाड़ी मिल जाए, जॉब मिल जाए। हम मांगते धरती की चीजें हैं, इसीलिए सुपरनैचुरल चीजें हमारे जीवन में नहीं आती। बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। इफिसियों 6 में अब पढ़े तो बाइबल कहती है कि प्रभु की शक्ति में बलवंत बनो। परमेश्वर का कोई भी बेटा या बेटी आप आम नहीं है, आपकी नागरिकता स्वर्ग की है, और जो कुछ स्वर्ग का है वो सब आपका है। हालेलुया। वो अधिकार आपके हैं, वो प्रधानताएं आपकी हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब कुछ आपके अधिकार में दे दिया, सब कुछ लिख के दिया प्रभु ने। हम बिलीव नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। आप जानते हैं खुदा के सामने परमेश्वर के दूत दिन और रात खुदा का चेहरा देखते हैं कि खुदा के बंदे कुछ मांगेंगे, उसके बेटे बेटियां कुछ मांगेंगे और खुदा हमें भेजेगा, जाओ देके आओ उसको, जाओ उसकी मदद करो, जाओ उसकी रक्षा करो, जाओ उसकी सहायता करो। और बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से महान है। हालेलुया। अपनी पहचान में बढ़िए। संसार की पहचान एक अलग चीज है। हमारा वोटर कार्ड, हमारा आईडी कार्ड धरती का जो है वो धरती का है, याद रखिएगा। पर स्वर्ग का आईडी कार्ड हमारा अलग है जिसमें लिखा है परम पिता परमेश्वर के पुत्र। आपका नाम उस जगह पे, और वो नाम भी यहोवा को पता है आपका। हालेलुया। और उसे असाइन किए हुए हैं परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा के लिए। आज मांगना है सुपरनैचुरल को। मैं आपको बता रही हूं आने वाला समय बहुत टफ है, बहुत कठिन है आने वाला समय। विश्वास में खड़े रहना, बने रहना। और जब तक आप सुपरनैचुरल में नहीं चलेंगे, आप अलौकिक चीजों को नहीं देखेंगे, नहीं पाएंगे, खड़े रहना मुश्किल होगा। और अब वो परमेश्वर चाहता है ये अंत समय की जो कलीसिया है ये फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया के साथ मैच करे। और वो समय यीशु ने कहा जब मैं गया था उसी रीति से वापस आऊंगा, वही सताव होगा, वही मुश्किलें होंगी। आज क्यों हमारा विरोध होता है? हाँ, मसीह लोग पाप करते हैं, क्या कर रहे हैं? खुदा का प्रेम बांट रहे हैं। हाँ, हम प्रेम बांट रहे हैं।
हम संसार, खोए हुए संसार को उसके बनाने वाले पिता से मिला रहे हैं। हालेलुया। ये प्रेम। और आज परमेश्वर चाहता है, हमारे हाथों में कोई हथियार नहीं है, हाँ, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, ये हमारी ताकत है। हमारे घुटनों पे बैठने से, मैं बोलती हूँ, अंधकार की शक्तियां हिल जाती हैं जब आप घुटनों पे आते हो। यही हमारी ताकत है और इसी से शैतान डरता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने कहा, डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं करेंगे। हालेलुया। डरना है तो पाप से डरो, डरना है गुनाह से डरो, हाँ, बुरी आदतों से, उन चीजों से जो आपको खुदा के वचन से दूर करती है। खुदा से डरो। हालेलुया। वचन तोड़ने से डरो, और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हाँ, पूरा दुनिया उसके खिलाफ थी, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने आग की भट्टी में जाना स्वीकार कर लिया। आज बहुत सारी चीजें हो रही हैं, होएंगी और होएंगी, डरने की जरूरत नहीं है। हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। हाँ, कल आपने देखा संसार को किसने बांध रखा है? अंधकार की शक्तियों ने, दुष्ट आत्माओं ने। और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, जाओ संसार को शैतान के चुंगल से छुड़ाओ, पाप से छुड़ाओ। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में बरकत है, यीशु के नाम में छुटकारा है। आप और मैं ऐसे ही नहीं आए यीशु के पास, यीशु ने हमारी जिंदगी में काम किया है, इसीलिए हम उसकी गवाही देते हैं। आज हर जाति में, हर कौम में, हर देश में हमें लगता है यीशु मसीह तो गाना में भी गया, हाँ, यीशु मसीह सूडान में भी है। अभी पिछले दिनों जब हमारी मीटिंग थी, कुछ भाई लोग सूडान से आए हुए थे, कुछ अफ्रीका से आए हुए थे। पूरी दुनिया में यीशु का प्रेम बट रहा है। क्यों आज यीशु के पास लोग आ रहे हैं? संसार दुत्कारता है, यीशु गले लगाता है। संसार तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी पोजीशन से प्रेम करता है, यीशु ठुकराए हुओं से प्रेम करता है, त्यागे हुओं से प्रेम करता है। जिसको सब छोड़ देते हैं यीशु गले लगाता है। क्यों ना फिर वो व्यक्ति यीशु का नाम प्रचार करेगा? क्यों ना फिर वो यीशु मसीह की दुहाई देगा? क्यों नहीं उसकी गवाही देगा? हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति की को कुछ नहीं होता, जैसे ही यीशु के पास आता है वो चमकने लगता है और उसकी चमक पूरे संसार पे पड़ने लगती है। आमीन। तो आज परमेश्वर चाहता है हम चमके उस तरह से। पौलुस के पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बंगला नहीं था, हाँ, लेकिन आज भी चमक रहा है वो हमारे हृदयों में, चमक रहा है वो। यीशु मसीह बड़ी सेना लेकर नहीं आया था, अकेला आया, हाँ, पूरे संसार में चमक रहा है। उसके नाम में लोग, करोड़ों लोग बरकत पा रहे हैं। आप चमकते हो जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो। हाँ, वो कोई भी क्यों नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले तो तुम्हारी पहचान बन जाती है, अरे तू मसीह है, हाँ, अच्छा। सबसे पहले हमें एक पहचान मिलती है। कुछ लोग बुरी तरह बात करते हैं, पर कुछ लोग अच्छी तरह करते हैं, पर पहचान जरूर मिल जाती है यीशु के पास आने से। मिलती नहीं मिलती? हाँ, पहले कोई नहीं पूछता था, अभी विरोधी भी पूछते हैं, दूसरे भी पूछते हैं। खुदा की संतान, परमपिता परमेश्वर की संतान छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखिए, अपनी पहचान में बढ़े। और आज मैं चाहती हूं उस चीजों को प्रैक्टिकल, प्रभु मुझे चाहिए,
मुझे चाहिए वो एंजल्स परमेश्वर, मुझे चाहिए वो फायर परमेश्वर, मुझे चाहिए वो स्वर्ग में एंट्री परमेश्वर, मुझे चाहिए आज प्रभु। जिस दिन आपने अपना घर देख लिया ना, दुनिया के घर चाहे चले जाए आपको डर नहीं होगा किसी भी तरह का। जिस दिन आपको अपनी पोजीशन, अपना थ्रोन आपने देख लिया, अपना सिंहासन आपने स्वर्ग में देख लिया, आपको कोई पोजीशन ठुकराते हुए दर्द नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से अपनी रियल पहचान को जानिए और देखिए एक दिन। आज प्रभु वही चाहता है। बाइबल में लिखा है कि जब लोगों ने परमेश्वर को जान लिया, उन्होंने दुनिया का धन ठुकरा दिया। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने छुटकारा भी नहीं चाहा, बोले नहीं चाहिए छुटकारा, जल्दी जाने दो ना अपने खुदा के पास। हम चाहे यहाँ हैं चाहे वहाँ हैं, हम खुदा के हैं और हम हमेशा अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे। हालेलुया। आप जो कोई भी हैं, थोड़े समय के लिए संसार में, लेकिन आपके काम आगे आगे जाएंगे। जो कुछ आपने धरती पर किया है, आपके काम आपके आगे जाएंगे। बाइबल कहती है मनुष्य के जाने से पहले उसके काम उसके आगे चलते हैं। जो कुछ आपने धरती पे किया है, हर एक चीज का आपको लेखा देना है। इसलिए उस परमेश्वर से डरो। बाइबल कहती है मनुष्य के डराने से मत डरो, परमेश्वर से डरो। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज परमेश्वर से मिलना। वो भूख है, मुझे देखना है खुदा आपको। हम संसारिकता में इतने व्यस्त हो चुके हैं, अपना समय प्रभु के साथ व्यस्त मत करें। लोगों को लगता है ये संसार की एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हम बोरिंग हो जाएंगे। हमारे पास इतना उत्तम है। कल मैं हमने बेटे से बात करी, मैम 1 महीना मुझे कमरे में बंद रहने दो। बोले किसी से नहीं, फोन भी ले जा। मैंने कहा इतना कैपेसिटी बढ़ चुकी है परमेश्वर के साथ रहने की, कि खुदा के साथ इतना आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो नशा, वो प्रेम परमेश्वर का जब आपके अंदर फूटता है, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आज मैं चाहती हूँ, कितने लोग चाहते हैं उन चीजों को मांगकर। कोई है जो हमारी 3 दिन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में आया हो? अगर आपने देखा हो लोग परमेश्वर की आत्मा में, आप जानते हैं ये शरीर आत्मा का मंदिर है, ये डेड है, इसमें कोई भी वो नहीं है। ये जिंदा क्यों है? क्योंकि इसमें आत्मा रहता है। तो जीवन शरीर में नहीं है, जीवन तुम्हारी आत्मा में है। जब आप सो जाते हैं, आप यूएस से घुमाते हो, आप अपने पुराने घर में जिसको आपने 20 साल पहले छोड़ा वहां घुमाते हो। कौन जाता है वहां पे? पूरा देख के आते हो अच्छे से। हाँ, कौन गया? शरीर तो वही है, कौन देख के आया? स्पिरिट भ्रमण कर रही है, आपकी स्पिरिट जा रही है, आपका आत्मा घूम के आ रहा है। और आप सुबह कहते मैंने कल ये देखा, मैं कल ये देख के आया, मैं कल सपने में उससे मिला जिसको आप सालों से नहीं मिले। कहाँ मिले? स्पिरिट में। तो जीवन कहाँ है? आत्मा में। आत्मा निकलता है जब, तो इंसान गया। तो जीवन शरीर में नहीं है, जीवन आत्मा में है। और आपका आत्मा अगर अलग अलग जगहों पे जा सकता है, तो आपका आत्मा स्वर्ग में भी जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में यीशु ने कहा मेरी भेड़ें अंदर और बाहर आया जाया करेंगी। क्योंकि हम मांगते नहीं, हमें मिलता नहीं। आज परमेश्वर चाहता है। फिर ये हीलिंग, डिलीवरेंस कोई बड़ी चीजें नहीं है ये। परमेश्वर आपके साथ चलता है, एंजल्स आपके साथ चलते हैं, स्वर्ग की सेना आपके साथ चलती है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस धरती के नहीं है, इसलिए इस धरती के लोग हमें समझ नहीं पाते।
समझ रहे हैं? ये स्वर्गीय बातें संसार के लोगों को समझ नहीं आती है। वो कहते तुम मूर्ख हो। हमारे लिए संसार मूर्ख है, हम संसार के लिए मूर्ख हैं। हालेलुया। क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति को समझ पाना इम्पॉसिबल है शारीरिक व्यक्ति के लिए। हालेलुया। तो आज मैं चाहती हूँ तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ और मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे चाहिए वो जो पौलुस के पास था, मुझे चाहिए प्रभु जो पतरस के पास था। परमेश्वर मैं आज तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ प्रभु। बहुत हो गया प्रभु, कुछ तो खाली है मेरे अंदर, कुछ तो मिसिंग है प्रभु। आज मैं चाहता हूँ तू उसे भर दे। भाई अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ। अब जानते हैं शैतान चाहता आप दिन रात बाइबल स्टडी करो। उसको प्रॉब्लम नहीं आपकी बाइबल स्टडी से, हाँ उसको प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल से। जानते हैं, बहुत जान लिया हमने। उसको दिन रात पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन इसको फॉलो नहीं करना, इसको प्रैक्टिकल नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मेरी लाइफ में। समझ रहे हैं? आज जो पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकल देखोगे यीशु मसीह के नाम से, वो आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसको प्रॉब्लम है, हाँ? जब आप टंग्स में प्रेयर करते हो, अन्य भाषाओं में प्रेयर करते हो, आपकी स्पिरिट मूव करती है, वो जाती है, वो जाती है। और शैतान देख, अरे मैं नीचे रह गया, ये ऊपर चला गया। हाँ, आप लड़ते हो आत्मा में युद्ध। फिर मैंने बोला परमेश्वर आज चाहता है वो चीज आपकी लाइफ में जो आप पढ़ रहे हो प्रैक्टिकल हो जाए आज।